हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्य भाई हिंदी पर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें 200 प्लस जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में। तो आज हम चलेंगे चौथे पार्ट और लास्ट पार्ट। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे ये वीडियो आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा, यूपी टीजीटी, यूपी पीएचडी, यूपी लेखपाल इत्यादि जो हिंदी से रिलेटेड जो भी वैकेंसियां हैं, जो भी भर्तियां हैं, उन सब में भी यह कारगर साबित होगा। तो मैं आज का वीडियो यानी ये सीरीज डेडिकेट करता हूँ यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का ये क्लास। तो मैंने पूछा था आपसे प्रश्न कि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे 151 में। तो किसके दरबारी कवि थे आपको बताना है। तो ऑप्शन है महाराज हमीर के, महाराज बीसलदेव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन है, जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा बताने का प्रयास करिए। आप लोग सोचिए, पढ़े होंगे, सोचिए क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 152 का सी, क्योंकि वो एक जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए उनको जायस के नाम से जायसी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 153, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? मतलब रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जो सिर्फ एक ही रचना की और अमर हो गया? तो वो क्या रहीम थे, क्या मतीराम थे, या बिहारी थे, या देव थे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो बिहारी थे, जिन्होंने बिहारी सत्सई लिखी, वहीं बिहारी सत्सई जो है अमर हो गई। प्रश्न नंबर 154 की बात करेंगे। 154, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बहुत प्रश्नों में पूछा जाता है, परीक्षाओं में प्रश्न आता है। सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को, या केशवदास को? किसको कहा जाता है? तो आपको बता दें, इसका उत्तर होगा केशवदास। ठीक है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 155, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? बहुत सरल क्वेश्चन, आप बताने का प्रयास करिए। शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राम अवध द्विवेदी? तो ऑप्शन के अनुसार इसका बी सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बाद में इनका जन्म हुआ और ये पहले ही आए थे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही होंगे। 156 प्रश्न की बात करें कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संस्थापक का कौन है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक? ऑप्शन है राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, या लाला भगवान दीन? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। 157, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, या शांति प्रिय द्विवेदी? तो श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी तो थे। अब दो ऑप्शन आता है सी और डी में, कौन नहीं थे? तो 157 का तो ध्यान रखिएगा कि श्री नारायण चतुर्वेदी थे, ये शांति प्रिय द्विवेदी नहीं थे। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक। उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, बहुत फेमस कहानी है। उसमें पूछा है कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? खालसा सिंह नाम है, करतार सिंह, लहना सिंह, या परमिंदर सिंह? तो आपको जानना चाहिए कि मुख्य पात्र का नाम क्या था। तो जो उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र थे लहना सिंह। 159 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, रुद्रस्वामी, या सिंदूर की होली? तो ध्यान रखिए, ये तीनों तो हैं, डी वाला नहीं है, सिंदूर की होली नहीं है। अगला प्रश्न है 160, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया जाता है, तो किस नाम से? ऑप्शन है जीवनी काल, पद्य काल, स्मरण काल, या गद्य काल? 160 नंबर। तो आपको याद रहना चाहिए कि आधुनिक जो काल है उसको गद्य काल की संज्ञा दी गई।
ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। प्रयोगवाद किसने लाया? निराला ने, अज्ञे ने, पंत ने या जयशंकर प्रसाद ने? तो आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने तारतत्व लाया वहीं इसके जो है उत्तर हो जाएंगे अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। 162 मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क, जसपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावनलाल वर्मा। कौन है? 162 नंबर। तो मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावनलाल वर्मा। 163 जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रश्न बहुत अच्छा है। किस धारा कवि है जायसी जी? तो ज्ञान मार्गी, प्रेमाख्यानक, नाथपंथी या रासक काव्य धारा। 163 नंबर। तो ध्यान रखिएगा कि जो जायसी थे मलिक मोहम्मद जायसी, वो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? कायाकल्प, जय पराजय, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। 164 नंबर। तो जय पराजय नहीं है, बाकी उन्हीं की रचना है। इनकी? प्रेमचंद की। 165 नंबर क्या कहता है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर, सत्य प्रकाश मिश्र या खुशवंत सिंह। 165 नंबर। तो ध्यान रखना है, कितने पाकिस्तान ये उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर जी। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? 168 नंबर। विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद बरदाई या हेमचंद। देखिए कुछ प्रश्न एकदम सरल होंगे, आपको जानना बहुत जरूरी है। अब सरल क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो यानी आप पढ़ाई में बहुत पीछे हो, इसलिए आपको बराबर पढ़ते रहना है, अभ्यास करते रहना है। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को। 167 नंबर। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, स्मितानंद पंत, महादेवी वर्मा या निराला जी। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंत। एक भारतीय आत्मा, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बात की थी, एक भारतीय आत्मा की संज्ञा किसे दी गई? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंद पंत जी। तो एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई माखनलाल चतुर्वेदी जी को। 169 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब रहता है तो वीडियो जैसे ही अपलोड की जाती है आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अगला प्रश्न है 169, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद, जयनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फरीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पे हो जाएगा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? जिन्होंने श्री कृष्ण की जो बाल लीला है उनका जो है चित्रण किया है, तो कौन है? वो कौन है बताना है। रसखान है, मीराबाई है, सूरदास है या कबीरदास जी हैं? बताने का प्रयास करिए, आप लोग कुछ क्वेश्चन को बताने का भी प्रयास करिए। तो ध्यान रखिएगा सूरदास जी हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। 171 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार सही विकल्प का चयन करिए। तो है रचना उर्वशी। किसने लिखा? दिनकर जी ने, पंत जी ने, निराला जी ने या अज्ञे जी ने? तो उर्वशी किसकी रचना है? आपको याद रखना चाहिए कि उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 172 नंबर क्वेश्चन, 172 नंबर सही विकल्प के को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। सिंहासन खाली करो की डैश डैश आती है। क्या होगा? देवता होगा, लोक होगा, असुर होगा या जनता होगा? तो आपको बताना चाहेंगे कि कोटेशन का जो पूर्ण रूप होगा वो जनता। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। गोरी सोवै सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। तो अमीर खुसरो द्वारा उपर्युक्त पंक्तियां किसके देहावसान पर की गई थी? ये ध्यान देना है, ये पंक्ति है। तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, हजरत निजामुद्दीन औलिया, गयासुद्दीन बलबन या हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती। 173 नंबर। ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में से एक होगा। क्या होगा? क्या होगा बताने का प्रयास करिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो निजामुद्दीन औलिया थे वो अमीर खुसरो के गुरु थे। गुरु को एक प्रेमिका के रूप में देखा जाता था पहले,
ठीक है। तो उस तरीके का रचना जो है इसने किया। जब वो उन औलिया जी की मृत्यु हो गई तब जो है उनकी सैया को देखकर वो जो है ये रचना की। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, गई दिनों तक कानी कुतिया, सोई उसके पास। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से लिया गया है या उद्धृत है? तो 174 प्रश्न की बात कर रहे हैं। यह ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहा या त्रिलोचन की। 174 नंबर। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, गई गई दिनों तक कानी कुतिया, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये इसमें गई लिखा है, यहाँ पे कई होना चाहिए। तो ये नागार्जुन की पंक्तियाँ हैं। 175 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अज्ञेय की किस कविता में उपमानों के मैले होने की बात कही गई है? हरी घास, ऑप्शन है हरी घास पर क्षणभर, नदी के द्वीप, कलगी बाजरे की या यह दीप अकेला। 175 नंबर। तो अज्ञेय की जो ये कविता में उपमानों के मैले होने की बात जो की गई वह है कलगी बाजरे की, यही जो है रचना है। 176 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? रॉबर्ट मंटन द्वारा, सीन मैकब्राइड द्वारा या मार्शल मलकुहान द्वारा या बिल्बर श्रेम के द्वारा? 176 नंबर क्वेश्चन। तो मार्शल के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज की अवधारणा। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित सिंचित प्रतिबिंब है, यह किसने कहा था? नागेंद्र जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये कोटेशन था रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है 178 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? ज्ञानपीठ पुरस्कार 178 नंबर, बहुत फेमस क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है सिर्फ हिंदी से नहीं बल्कि संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कितने हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? जसपाल जी, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध या अमृत राय? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचनाकार कौन है? बहुत सरल क्वेश्चन, यह है मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हो तो जरूर लाइक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 की बात करेंगे। 180 में क्या दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस पर मिला? कुरुक्षेत्र पर मिला, उर्वशी पर, संस्कृति के 4 अध्याय पर या रश्मि रथी पर? 180 नंबर। तो ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर जो है मिला था। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ था, ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न 181, निम्नलिखित में कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीरा रासो, कुमार रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो? आल्हा खंड यानी आल्हा उदल वाला जो किस्सा कहानी है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो 181 नंबर। तो परमाल रासो जो था, ठीक है, सी का ऑप्शन होगा। परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। यह भी देखिए यूपी टेट 2017 में आया हुआ था। अगला प्रश्न है मधुशाला के रचनाकार कौन है? निराला जी, सूरदास, बच्चन जी या जायसी जी? तो आपको बताना चाहेंगे मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है। चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या देवकी नंदन खत्री? 183 नंबर। तो चंद्रकांता यानी देवकी नंदन खत्री, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की, दिनकर जी की, सिया राम शरण गुप्त की या अज्ञेय जी की? तो 184 नंबर। 184 नंबर का क्या होगा? ठीक है, तो होगा क्या? दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है क्या? उर्वशी। 185 नंबर, रामायणी महाकाव्य के रचयिता कौन है? मधुसूदन गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो कामायनी जो महाकाव्य है वह जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। ये भी देखिए 2019 में यूपी कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश अवर अधीनस्थ में आया हुआ था। गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर या धर्मवीर भारती? गुनाहों के देवता, बहुत सरल क्वेश्चन है। गुनाहों के देवता जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। गोदान
डैश डैश लिखा गया? कालिदास के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद, माधवी वर्मा, किशन लाल शर्मा। उत्तर हो जाएगा गबन गोदान सभी किनके हैं? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान या नंद दुलारे वाजपेयी। ये भी एसआई में आया हुआ था, ठीक है, 2017 में। तो जो रिपोर्टाज विधा का जो जनक है वो माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान। 189 नंबर, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्धकथानक, मेरा जीवन प्रवाह, चांद सूरज के विरन, मेरी आत्मकहानी। 189 नंबर, पंडित बनारसी द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? 189। तो इसका उत्तर होगा अर्धकथानक, ठीक है। क्या होगा? अर्धकथानक, क्योंकि पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम अर्धकथानक है, जिसकी रचना उन्होंने 1641 में ही क्या कर दी थी। कब? 1641 में कर दी थी, उसमें किसी में ब्रज भाषा में, और यह भारतीय भाषाओं में लिखी गई पहली आत्मकथा है, ध्यान रखना है। और उन्होंने इसमें जो है जीवन के अपने जीवन के 55 वर्षों, जो जैन परंपरा के अनुसार जो आधी कहानी है उसका वर्णन जो है करती है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी का प्रथम 190। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन, तितली। उत्तर हो जाएगा इसका परीक्षा गुरु। 191 क्या कहता है? हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? महादेवी वर्मा, दिनकर जी को, मुंशी प्रेमचंद या सुभद्रा कुमारी चौहान को। 191। तो ध्यान देना है, क्या है, कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, 191 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। मेहनत लगती है और सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, वो पूर्णतः फ्री है। लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। बात करते हैं, होरी किस उपन्यास का पात्र है? ठीक है, होरी एक पात्र है, वो किस उपन्यास का है? गबन का है, कर्मभूमि, रंगभूमि या गोदान का? एमपी पीसीएस में आया हुआ तो क्वेश्चन है। 192 नंबर, क्या हो जाएगा? तो होरी जो है गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद की रचना है, उसका पात्र है। शेखर एक जीवनी, 193 क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? रांगे राघव, अज्ञे जी, जसपाल जी या भीष्म साहनी। 193 नंबर, तो इसके उत्तर हो जाएंगे शेखर एक जीवनी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा था। अगला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सद्गुण है, सूफी मतवादी है, वैष्णव मतवादी है, निर्गुण है। 194, ध्यान देना है, कबीर जो है वो निर्गुणवादी थे। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? 195 नंबर, रत्नावली द्वारा। ऑप्शन है रत्नावली द्वारा या तुलसीदास द्वारा या बिहारी द्वारा या रामानंद द्वारा। 195 नंबर, तो रत्नावली दोहा संग्रह रत्नावली द्वारा ही लिखा गया था। अगला प्रश्न है 196, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं? आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के या आधुनिक काल के? सब बता सकते हैं। युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी 2018 में आया हुआ था, तो ये भक्तिकाल से संबंधित हैं। कौन से काल? भक्तिकाल को ही स्वर्णकाल कहा गया। 197 नंबर क्वेश्चन आता है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य रस को, श्रृंगार रस, शांत रस या भक्ति रस? 197 नंबर, तो ध्यान देना है, भक्ति रस नहीं, यहाँ पर वात्सल्य रस होगा, ठीक है, वात्सल्य रस, क्योंकि सूरदास ने श्री कृष्ण के बचपन का बहुत ही अच्छा मार्मिक और अच्छा चित्रण किया है। 198 नंबर क्वेश्चन, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, घृणा भाव की, प्रेम भाव की या सखा भाव की? तो तुलसी जी की जो भक्ति थी वो किस भावना की थी? ऑप्शन है, ठीक है, बताइएगा, ऑप्शन में बता दिया, क्या उत्तर होगा? तो आपको ध्यान रखना है, दास्य भाव से उनकी भक्ति थी, दास्य भाव, सखा भाव नहीं, न तो प्रेम भाव। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंद्र युग को, द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को या प्रेमचंद युग को? यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, यह होगा भारतेंद्र युग को, उत्तर भारतेंद्र युग होगा। प्रश्न नंबर 200 पे आ गए, 2-4 क्वेश्चन स्टाफ बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। 200 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन या स्थानीयता? बताने का प्रयास करिए। 200 नंबर,
तो उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है, केंद्रवाद। ठीक है। 201 सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में प्रयुक्त शब्द नावक का अर्थ क्या है? सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है नाविक, एक प्रकार का छोटा तीर, मधुमक्खी का डंक या नाल धनुष। 201 तो जो नावक के तीर नाल धनुष होगा इसका उत्तर, आपको याद कर लेना है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर यानी नाल धनुष जो है इसका उत्तर होगा। 202 हिंदी के किस कवि ने अपने को उड़गन अर्थात तारकगण कहा है? उड़गन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या केशवदास ने। 202 तो उड़गन जो कहा है यानी तारकगण, वो केशवदास जी ने कहा है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? शायद दोबारा आ गया है, बताने का प्रयास करिए आप। डॉक्टर देवराज, जसपाल, अमृतलाल नागर या संजीव। 203 ये हो गई संजीव जी। लास्ट क्वेश्चन है 204। 4 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। जयशंकर प्रसाद की राज्य भाषा कौन सी थी या कौन सी है? अवधी, मगही, मैथिली, खड़ी बोली हिंदी। 204 तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी। बिहार बीएड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में आए जरूर हैं। अब जरूरी नहीं है कि यह यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, आ सकता है, इसलिए इसको देखें। जरूरी नहीं है कि यूपी टेट में नहीं आए, आ सकता है। यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आने की संभावना पूरी है। इनमें से 2-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि ये सब आपके हिंदी साहित्य से रिलेटेड है, तो हिंदी साहित्य से रिलेटेड है तो क्वेश्चन भी तो वही है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लोगों में शेयर कर देंगे। और मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक पर, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।